Good morning, students. I hope you are in good health. Today's topic is message writing. The topic is from writing section of our Bravia book. Now, today I will give you a brief introduction of what a message is. कि message होता क्या है इसके बारे में आपको मैं स्टार्टिंग में एक इंट्रोडक्शन दूंगा. आफ्टर दैट वी विल लर्न हाउ टू राइट अ मैसेज. उसके बाद एक मैसेज को हम लिखते कैसे हैं, उसका फॉर्मेट क्या होता है और उसका पर्पस क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा. सो अगेन इन दिस एक्सरसाइज वी विल लर्न अबाउट मैसेज राइटिंग. मैसेज राइटिंग के बारे में हम इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे. सो लेट अस बिगिन. स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वी मस्ट लर्न व्हाट अ मैसेज इज एंड व्हाट इज इट्स पर्पस. कि मैसेज होता क्या है और इसका पर्पस क्या होता है, कि किस चीज के लिए ये यूज आता है, मैसेज रिकॉर्ड करना क्यों होता है. सो द पर्पस ऑफ राइटिंग अ मैसेज इज टू सेंड इन्फॉर्मेशन. इसका पर्पस ये होता है कि हमें इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है, इन्फॉर्मेशन भेजनी है. किसके पास? सो व्हाट हैपेंस इज नॉर्मली आपके पास एक कॉल आता है, एक टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन होती है जिसके अंदर एक पर्सन आपको कॉल करता है ना. यू रिसीव्ड कॉल, आपने एक कॉल रिसीव किया, बट जिसके लिए कॉल था वो वहां पे अवेलेबल नहीं है. एंड बिकॉज वो वहां पे अवेलेबल नहीं है तो आपको उनके बिहाफ पे, ऑन द बिहाफ ऑफ दैट पर्सन, यू हैव टू टेक द मैसेज. आपको उनसे मैसेज लेना होगा कि वो जब आएंगे मैं उनको ये मैसेज कन्वे कर दूंगा. सो दैट इज द होल पॉइंट. सो इट्स अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और पीस ऑफ न्यूज टू समवन हु इज नॉट प्रेजेंट एट द मोमेंट. वो वहां पे नहीं है, उनके लिए हम मैसेज रिकॉर्ड कर रहे हैं. सो इन अ मैनर वी आर द मैसेंजर. हम बीच में मैसेंजर का काम कर रहे हैं. Who is going to give the information to the person for whom the call was meant. कि जिसके लिए कॉल आया था हम उसको वो information फॉरवर्ड कर देंगे. सो दैट पर्सन वॉज नॉट देयर एट द मोमेंट, बट उनके बिहाफ पे हमने मैसेज रिसीव किया और उस मैसेज को अब हम पेपर में, वी हैव टू राइट इट डाउन ऑन अ पेपर एंड वी हैव टू पुट इट इन अ बॉक्स. सो इसको एक फॉर्मेट के टाइप में हम इसको लिखेंगे एंड वी हैव टू राइट इट एज अ मैसेज. सो देन इट बिकम्स अ रिकॉर्डेड मैसेज. क्वाइट ऑफन द क्वेश्चन ऑन मैसेज राइटिंग is based on telephonic conversation. As I said कि ये कॉल के बेस होता है. फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आपके आएंगे वो इसी बेसिस पे आते हैं कि किसी ने आपको कॉल किया किसी और से बात करने के लिए, बट वो वहां पे नहीं थे तो आपने उनका मैसेज रिसीव किया और अब आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं. सो मोस्ट ऑफ योर क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी ऑन दैट बेसिस. नाउ लेट मी रिपीट द पर्पस ऑफ मैसेज एंड व्हाट इज अ मैसेज. सो अ मैसेज इज इंफॉर्मेशन और पीस ऑफ न्यूज विच नीड्स टू बी फॉरवर्डेड. जिसको आगे भेजना होता है, जिसके लिए वो कॉल आया था उस पर्सन को. Most of the questions are telephonic, but there are some other kinds of questions. We will see those in the example and in your worksheets that are in your book. But before moving to the format of the message, let us look at a few points, some important points that we must keep in mind before writing a message. एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको हमेशा ध्यान रखना होगा आप मैसेज लिखें उससे पहले, बिकॉज ये आपकी गाइडलाइंस हैं. ये आपको बताते हैं कि मैसेज में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता. इफ यू हैव इंक्लूडेड समथिंग दैट इज नॉट नेसेसरी, सो इट्स अ ब्रीफ गाइडलाइन. आपको ये बता देगा कि what you have to write in the message. So first, it's a short piece of writing. एक छोटा सा written piece होता है ये, that does not require the senders or the receiver's address written therein. Means एक लेटर में क्या होता है, हमको एक एड्रेस लिखना होता है, सेंडर का भी और रिसीवर का भी, बट मैसेज में कोई एड्रेस की नीड नहीं होती, बहुत छोटा होता है ये. Once a brief salute, only a brief salutation should be given. Example, dear mom, dear friend, Mr, Mrs, sir और मैडम. इस टाइप के हम सैल्यूटेशंस यूज कर सकते हैं. हमें कोई लेंदी सैल्यूटेशंस यूज करने की कोई नीड नहीं है. नेक्स्ट, मेंशन द डेट एंड टाइम व्हेन द मैसेज वाज रिटन. मीन्स आपको मैसेज सपोज मंडे को मिला है, सो यू विल राइट द डेट ऑफ दैट डे. फॉर एग्जाम्पल 1/06/2020. So that is going to be the date and you have to write the time also. So suppose you got the call at 11 a.m. So you will write the time as 11 a.m. there on the message itself. Next, your message should contain only the important information. So in a telephonic conversation there are many things exchanged, but जो relevant information है, जो important information है, that you have to record. सिर्फ उसी को record करेंगे. irrelevant information that is not necessary, जो काम की नहीं है, उसको रखने की कोई नीड नहीं है. अगेन रीजन इज बिकॉज मैसेज एक शॉर्ट राइटिंग होती है, छोटा सा लिखा जाता है, तो इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इसकी लेंथ बढ़ाता है, हमें लेंथ नहीं बढ़ानी है. पुट द सेंडर्स नेम एंड सिग्नेचर एट द एंड ऑफ द मैसेज.
जो मैसेज राइट कर रहा है उसका एक नीचे, I'll repeat, put the sender's name and signature at the end of the message. So suppose you are writing the message, आपने किसी का कॉल अटेंड किया था और आप मैसेज रिकॉर्ड लिख रहे हैं, so you will write your name at the end and your signature. And one of the most important thing is put your message in a box. आपको अपना मैसेज एक बॉक्स में इनक्लोज करना होता है, हमेशा उसके चारों तरफ आपको लाइंस ड्रॉ करनी होती हैं. एंड वन ऑफ द मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स इज डू नॉट एक्सीड वर्ड लिमिट. आप वर्ड लिमिट को एक्सीड नहीं करेंगे. द मैक्सिमम वर्ड लिमिट फॉर द बॉडी ऑफ द कंटेंट, बॉडी ऑफ द मैसेज, जो मैसेज की मेन बॉडी होती है उसके लिए 50 words are allowed. More than that, if you write, your marks will be deducted. So you have to complete your message in 50 words or less. इस 50 words में या उससे कम में आपको उसको complete करना होता है. And use of tense depends on the idea and theme contained in the message. मैसेज पे डिपेंड करता है कि आप कौन से टेंस का यूज करेंगे और किस टाइप से उसको लिखेंगे. Now we will see what a format of a message looks like. Now, if you will look at your screen, you will be able to see an empty message. This is the format of a message. We will start from the top, and on the left hand side of the message, the word message is written. It means this is the heading, and the heading is message. We move a little bit down from that. Staying on the left hand side, हम left hand side पे ही रहेंगे और message word के नीचे हम जब shift करेंगे, we will see the time and date when the message was written. So at the top there will be message, below that date, and after that will be time. So suppose आपने 1st जून को अगर मैसेज रिसीव किया था, so your date will be June 1st 2020, and after that you will write the time. आपने जिस टाइम पे मैसेज रिसीव किया था you will also write that. So suppose you received the message at 11 a.m, so you will write time as 11 a.m. Now the third one is the salutation. So salutation is when you're greeting somebody. So depends upon the person कि किस इन व्यक्ति के लिए या फिर किस पर्सन के लिए आप ये मैसेज रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग आप सैल्यूटेशन का यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ इट्स योर ब्रदर और somebody in your family, sister, father or mother or uncle, you will write dear mother, dear father, dear uncle, dear brother or dear sister. But if it is somebody other than your family or other than your friends and family, then you will not use the word dear. Then you will use an official salutation. For example, sir or madam, Mr. and Mrs. So we have covered 4 points. Point 1 was the word message on the left hand side at the very top. Next to that was date. Next to that was time. And next to that is salutation. Once we have covered all of those, we will move a bit downwards and we will see the body of the message. So मैंने अभी आपसे कहा था कि 50 words is the limit for the body of the message. So आपको ये जो ग्रे एरिया अभी शो हो रहा है, that is the body of the message और इसकी लिमिट है 50 words. You will not exceed 50 words, and date, time, salutation and the word message and name and signature are not included in the body. 50 words में date को, time को, salutation को और name and signature को include नहीं है. Only the body of the message should be in 50 words. So again, body of the message 50 words, date, time, salutation and name and signature not included in those 50 words. After we are done with the body, now body is the area that contains the entire message. जो मैसेज हमें कन्वे करना होता है वो यहाँ पे लिखा जाता है कि this person called, this was the reason, this was his message and that's it. आपको ये 3 या 4 चीजें रिकॉर्ड करनी होती है, and after that you will move a bit more downwards and you will see and you will record, or let's just say write your name and your signature because you are the one who is writing the message. Now suppose in a question you cannot use your own name, so you will use the name given in the question. Suppose आपका name question में अजय है, विजय है या कुछ भी और है, you will use that name, you will not use your own. Unless वहाँ पे name नहीं given है, then you will use your own name. Now let us go through an example of what a message looks like. Conversation के through और recorded message के through we will learn what a message is.
So if you will open your books and look at the screen, you will see a conversation between Mr. Sodhi and Eklavya. So Mr. Sodhi is the sports teacher and Eklavya is the captain of the school football team. So Mr. Sodhi says, Eklavya, where are the other players of the team? So he asks a question. Eklavya says, sir, they have gone to the canteen for refreshment. Mr. Sodhi says, tell all of them to be present tomorrow as the school has a match with the national school team. So national school team के साथ एक मैच है, इसलिए वो चाहते हैं कि all of them have to be present at the school. Eklavya says, what time is the match, sir, and where should we assemble? कि सर मैच किस टाइम पे है और हमें कब assemble होना है? Mr. Sodhi says, the match is at 11:30 a.m. and all the players should reach the sports room by 10 a.m. as I have to give you some instructions. Now this line is important. The match is at 11:30 a.m. and all the players should reach the sports room by 10 a.m. as I have to give you some instructions. Eklavya says, okay sir, I will convey the message to them. Mr. Sodhi says, thank you. Now this is the conversation. We have to put this conversation down in the message. So let us begin. First thing is we have to use the word message. So on the left hand side at the very top, we are able to see the word message. Next is date, April 30th April 2020. Next, time. What time the message was received? So since no time was given, we will write a time of our own. We can write a time of our choosing as long as the time has not been given. The time Mr. Sodhi says is not the time when the call was received. This will be when the call was received, the time at the top. Next is salutation. Salutation, because Eklavya is the captain of the team, so he is going to use dear team members as they are his friends. So dear team members, salutation has been completed. Next, as we see, is the body of the message. Here is the real message. So I will start reading the message. Our sports teacher, Mr. Sodhi, wants all members of the football team to assemble in the sports room tomorrow at 10 a.m. as we have a match with the national school team at 11:30 a.m. So whatever conversation Eklavya had with Mr. Sodhi, he has put it down in this sentence and he has conveyed the message. So what he said, Mr. Sodhi ने उस टाइम क्या कहा था? Mr. Sodhi ने कहा था कि मुझे अपनी पूरी फुटबॉल टीम स्पोर्ट्स रूम में असेंबल चाहिए 10 AM पे, एंड इसने दूसरी लाइन में वही बोल दिया कि स्पोर्ट्स रूम टू बी असेंबल्ड इन फुटबॉल टीम to assemble in the sports room tomorrow at 10 a.m. as we have a match with the national school team. So this was also in the information कि they have a match with the national team at 11:30 a.m. So assemble time अलग बोला था, वो भी रिकॉर्ड कर दिया, and match time अलग बोला था 11:30 का, that is also recorded. Last, Mr. Sodhi will give some necessary instructions. So come in sport uniform and duly prepared. Now this line, Mr. Sodhi will give some necessary instructions. This was the message that Mr. Sodhi wanted to be conveyed. Timings were told, and this is the reason why they were asked. So as they were asked to be assembled in the sports room. And the last information, so come in sports uniform and duly prepared. This has been added by Eklavya, and this is relevant information. This is not irrelevant. So this can stay inside the message. And at the very bottom, you will see name of the person writing the message. So we are Eklavya at the very moment, captain of the team. So he writes Eklavya, and in the bracket he writes captain. So this is the message, and this is how we shall record our message. Now we are going to do an example. This example has not been completed in your books, so please pay very close attention. This is a telephonic conversation between two people. First one is Samir and the other one is Saurabh. So Samir calls and says, hello, is this 2695 and XYZ? Saurabh says, yes, may I know who is this or who is calling? Samir says, this is Samir here. Can I speak to Mr. Apurv? Saurabh says, my brother. So now we know that Apurv is the brother of Saurabh. So my brother Apurv is not at home. He is not at home. He has gone outside. If you have any message, please give it to me. Samir says, yes, I do have a message. Please note it down. So he says कि आप मैसेज है मेरे पास, आप उसको नोट कीजिए. The meeting with his boss
will be held at Ashoka Hotel instead of Yashraj Hotel at the same time and date. This is the entire message. I will repeat. Yes, please note down. इसको note कीजिए. The message with his boss will be held at Ashoka Hotel. जो meeting थी, the meeting will with his boss will be held at Ashoka Hotel instead of Yashraj Hotel at the same time and date. Same time और date पे वेन्यू चेंज हो गया, बाकी सब सेम है. सौरभ says it means venue has changed. Sameer says yes of course. Again Saurabh says okay sir, I have noted it down and I shall convey to my brother as soon as he comes home. Thank you, Sameer says. So this is the conversation. Now let us see. First, before moving to the actual message, let us see कि information हमको क्या क्या मिली है और हमें convey क्या करना है. So we know that date and time we can choose of our own. That is not the issue. At the top we will write message, then we write the date, then we write the time. So that is simple. Now let us look at the salutation. कि salutation क्या use करेंगे. Now salutation के लिए we can see easily that Apur is the brother of Saurabh. Saurabh का भाई है, so we can use dear brother. So that has also been completed. Salutation भी हमारे पास आ गया. Next is body of the message. कि body में क्या लिखा जाएगा. Now go through the conversation once more and we will be able to find out exactly कि body में क्या आएगा. समीर को बात करनी थी अपूर्व से. So समीर wanted to talk to अपूर्व, but अपूर्व वहां पे नहीं थे. So उन्होंने उसकी जगह एक मैसेज रिकॉर्ड करवाया and the message was the meeting with his boss. मैसेज ये था कि जो उनके बॉस के साथ मीटिंग होनी थी वो अशोका होटल पे होगी, यशराज होटल पे नहीं होगी. टाइम और डेट सेम है. सो दिस इज आवर मैसेज कि हमें ये बताना है कि भैया आपके बॉस की जो मीटिंग है, बॉस के साथ जो मीटिंग है वो अशोका होटल पे है, यशराज होटल पे नहीं है. दैट इज इट. वेन्यू चेंज हुई है, टाइम में कोई चेंज नहीं हुआ. सो लेट अस सी कि अब उस मैसेज को लिखेंगे कैसे. नाउ लुक एट योर स्क्रीन. एट द वेरी टॉप वी सी द वर्ड मैसेज. सो मैसेज सबसे ऊपर लिखना था, वी हैव रिटर्न इट. नेक्स्ट इज द डेट. बिकॉज हमें कोई डेट स्पेसिफाई नहीं कर रखी थी तो हमने डेट चूज कर लिया हमारी तरफ से. नेक्स्ट टाइम. अगेन टाइम वॉज नॉट स्पेसिफाइड, सो हमने अपनी चूजिंग का कोई भी टाइम रख दिया. नेक्स्ट इज डियर ब्रदर सैल्यूटेशन. एज वी नो दैट सौरभ एंड अपूर्व आर ब्रदर्स, सो यहाँ पे सैल्यूटेशन फैमिली वाला डियर के साथ यूज किया जा सकता है. एंड नाउ कम्स द बॉडी ऑफ द मैसेज, जो एक्चुअल मैसेज है वो. सो what is the message? The message is your colleague Mr. Sameer called. So first of all we have given the information कि किसने कॉल किया था. So we say your colleague Mr. Sameer called, क्योंकि वो उनके साथ काम करते हैं. He wanted to inform you, वो आपको ये बताना चाहते थे that the meeting with your boss will be held at Ashoka Hotel instead of Yashraj Hotel. The date and timings have not been changed. So that was the entire message. As you can see that we have not exceeded the limit of 50 words when it comes to the body. Body के अंदर हमने 50 words के अंदर ही हमारा मैसेज कन्वे कर दिया. सो एज वी हैव सीन कि मैसेज यही था कि आपकी मीटिंग की लोकेशन चेंज हो गई है, आपके बॉस के साथ जो मीटिंग होनी थी. सो द लोकेशन, न्यू लोकेशन हमने बता दी ओल्ड लोकेशन की जगह. एंड डेट एंड टाइम चेंज नहीं हुआ है, वो मैसेज भी हमने कन्वे कर दिया. ये भी बता दिया कि कॉल किसने किया था और आपकी जो मीटिंग है किसके साथ हो रही है, बॉस के साथ. दैट ऑल्सो हैज बीन कन्वेड. एंड एट द लेफ्ट हैंड साइड वेरी बॉटम वी हैव रिटर्न आवर नेम. हमने अपना नेम वहां पे लिख दिया, दैट इज सौरभ. सो दिस इज हाउ यू राइट ए मैसेज. नाउ you will understand better when you do the following examples. I will give you a few examples in a PDF format